तो विधायक के पीए ने मारपीट की है हाँ, साथ में। अभी तो वहीं से ही तो आ रहे बच्चे। तो क्या वजह, क्या बताई मारपीट करने की? कोई वजह नहीं। कोई वजह नहीं, कुछ भी नहीं। उसने बोला कि भाई मेरे ये साइन कर दो, हाँ। करवा दो, उसी खराई से मिलना है मुझे। कह रहा चल निकल यहाँ से। उसने कहा कि ऐसे थोड़ना होता है, वोट लेने तो तुम आते ही थे। हाँ, हाँ। तो कह रहा कि तू भाषण मत दे, चल निकल यहाँ से। मारपीट कर दिया, अभी मोबाइल भी तोड़ दिया लड़के का। आपके बेटे का? हाँ, कहाँ है आपके बेटे? अभी वहीं है अभी वहीं है ऑफिस में। या यहाँ पुलिस स्टेशन गए? नहीं नहीं, वहीं है अभी ऑफिस में। तो ये विधायक देखिए बता रहे हैं बातचीत करने में, जिस इलाके में मैं खड़ी हूँ आके शिखा राय विधायक हैं और उनके दफ्तर में लोग जब आप चुनाव के बाद काम के लिए जा रहे हैं तो इस तरीके नहीं का कि इस रवैया- तरह बदतमीजी करते हैं, मारपीट की जा रही है। मारपीट करता। अभी मारा तो है, मेरे लड़के का थप्पड़ मारा उसने। मैं जाती तो मैं चाटे मार के आती उसके, लेके नहीं गया वो मुझे। देखिए विधायक के दफ्तर में ये हालात हो रहे हैं जो इन झुग्गियों से। गरीबों की बताओ, कोई सुनेगा गरीबों की? किलस के क्या बोलेगा बंदा? भाई टूटे तो टूट जाए, जो होगा देखा जाएगा। विधायक के दफ्तर में लोग सेफ नहीं है, महफूज नहीं है। हाँ देखो, बच्चे गए हैं मेरे, दूसरा भी गया। तो मतलब आप लोगों का काम भी नहीं करवा रही हैं? काम भी नहीं करवा रही है, जो एक उनकी साल जिम्मेदारी करना था। है। हाँ, वो तो जिम्मेवारी उनकी है। और कम से कम 20 दिन से 25 दिन से पड़े पेपर वहाँ। तो चुनाव में आते हैं, लोगों के पैरों में गिरते, झाड़ू लगा रहे हमारे घर के आगे, कूड़े उठा रहे। तब तो वोट लेनी होती है ना उनको। वोट के बाद जो काम उनकी जिम्मेदारी है, उनका फर्ज बनता है लोगों के काम कराना, उसी के लिए मारपीट उनके साथ करवा रहे हैं। हाँ जी। पीए से। कम से कम पांचवी बार गया होगा मेरा लड़का आज, एक साइन के लिए। किस चीज़ के साइन थे? कागज़ क्या, किससे जुड़ा? अरे वो आधार कार्ड कुछ बनवाना है बहू का। बताइए। देखिए आधार कार्ड बनवाना है उनके बेटे को, अपनी वाइफ का, और वो उनके ऑफिस पहुंचता है तो पीए साहब उनके जो है मारपीट कर रहे हैं लोगों के साथ। तो गलत बात है ना। तो किससे बताओ, ऐसा आधार कार्ड तो बनवाना ही है ना। हैं? तो ऐसे विधायक किसी काम के हैं? चुनाव में काम के वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी जो पता ही ना क्या करते लगते हैं। दिल्ली में जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, तो क्या आप लोगों के मन में भी डर है कि कहीं? वो तो बोल रहा था तोड़ना है, तो कब तोड़ना है, क्या करना है तो पता नहीं। हम लोग तो किराएदार है जी, हम लोग किराए पे रहता है। वो लोग मालिक लोग समझेगा। तो अगर मकान मालिक का घर जाएगा तो तो दिक्कत तो होगा ही। हाँ, तो मुश्किल तो होगा ही। सस्ते घर मिल जाते हैं। हाँ, मुश्किल तो होगा। 10-15 साल से रहता है हम लोग। अब बोल रहा टूटेगा, अब क्या करेगा? तो नई सरकार आकर के जो इस तरीके से कर नहीं, तो नया सरकार तो आया, वो तो बोल रहा था दूसरा, अब हो रहा है दूसरा। बोला था जहाँ झुकी हुई हाँ, मकान। कुछ हाँ, जहाँ झुग्गी में वही मकान है, कुछ करना नहीं है। बिजली भी अभी तो, पानी भी टाइम से नहीं आता है। अब तो पहले बार आया था तो कुछ दिन आया था, अब तो हमारा 2 बजे 2:30 बजे पानी भी आता है। और पहले बार तो 2 टाइम आता था, सुबह भी आता था, शाम में भी आता था। किराएदारों को भी मतलब सहूलियत। हाँ। अब तो पानी का सबकी दिक्कत है, पानी का तो सबकी दिक्कत है, पर सिर्फ किराएदार के नहीं, सबकी दिक्कत है। की दिक्कत है, महंगाई से मुश्किल। तो महंगाई तो मुश्किल है। ऊपर से ये डर है कि मकान मालिक का घर टूटेगा तो गाँव हम लोग को भी दिक्कत होगा। बात तो कहीं और जाएंगे, जाएगा, हम लोग को भी दिक्कत होगा। हम लोग किराए पे है, पैसा तो क्या रहता है, अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? या तो फिर महंगा घर में या फिर गाँव वापस। वापस जाना पड़ेगा। तो दिल्ली में जो सोच कर आए थे 2 रोटी रोटी यहाँ वो तो हर आदमी सोच के आया था, सिर्फ हम अकेला नहीं, हर आदमी आया था। के घर पे आए, सरकार कही अवैध घर है, इसको तोड़ेंगे, सही होगा गलत होगा? तो गलत होगा, तोड़ेगा तो गलत नहीं होगा, तोड़ेगा तो गलत तो होगा ही। तो वही तो पूछ हम रहे हैं। रहेगी कहाँ? किराए पे ही रहती है तो अच्छा से रहती है ना। और फिर तोड़ देगा तो कैसे? तोड़ेंगे या तो महंगे घर में जाना पड़ेगा या जाना पड़ेगा। महंगा घर में पैसा इतना कहाँ है? फिर भी गांव में जाना पड़ेगा, तो उधर भी तो पैसा के थोड़ा कमी है ना।